नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेकर आया हूँ। इसमें हम बात करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से और बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे भी हाल ही में एग्जाम चल रहा है संविदा वर्ग 3 का, तो उसमें यहाँ से क्वेश्चन आ रहा है और आगे आने वाले आपके RRB के एग्जाम है जो, उनमें भी पूछे जाते हैं। SSC में भी यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो लगभग सारे एग्जामों में क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्वेश्चन आपका एक जरूर पूछा जाता है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हम दो तीन चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो मूल निकालना, रूट कैसे निकालते हैं, और दूसरी बात करेंगे हम कि रूट से इक्वेशन कैसे बनाते हैं, मतलब मूल से समीकरण कैसे बनाते हैं। दोनों पर हम बात करेंगे कि समीकरण से मूल कैसे निकालते हैं और मूल से समीकरण कैसे बनाते हैं, क्योंकि आगे चल के ये चीज़ें भी आपकी पूछी जाएंगी, तो इन दोनों को हमें तैयार रखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में कि क्या होती है। तो द्विघात समीकरण क्या होता है? एक ऐसा समीकरण जो ax² + bx + c बराबर 0 जैसा हो और जहाँ पर a b c क्या हो, एक वास्तविक संख्याएं हों और a बराबर 0 के ना हो। क्लियर है? a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, इसको हम क्या कहेंगे? द्विघात समीकरण कहते हैं। ये आप जानते हैं, ये आपने पढ़ा होगा पहले भी। तो अगर हम बात करें मूल की, अगर इक्वेशन क्या है ax² + bx + c बराबर 0 है, तो मूल क्या होंगे इसके? क्लियर है? तो आप यहाँ से जानते हैं कि आपने श्रीधराचार्य जी का एक फॉर्मूला सुना है, उसमें मूल क्या होते हैं? रूट। मूल जिसको हम रूट बोलते हैं इंग्लिश में, रूट होते हैं -b ± √b² - 4ac/2a। बहुत आसान हो जाएगी सारी चीज़ें अगर आप वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, और बिल्कुल 1% भी आपको कन्फ्यूजन नहीं रहेगा और बहुत आसानी से आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो ये होते हैं रूट। क्लियर है? अब यहाँ पर देखें आप, प्लस माइनस का साइन होता है, तो इससे दो रूट बनते हैं। एक तो कैसा बनता है आपका प्लस वाला, और एक बनता है माइनस वाला। तो एक को बोल देते हैं अल्फा। अल्फा क्या होता है? -b +√b² - 4ac/2a। और एक होता है आपका बीटा। तो बीटा हो जाता है माइनस वाला। बीटा क्या होता है? -b -√b² - 4ac/2a। तो ये होते हैं आपके किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट होते हैं, उनको हम इस फॉर्मूले से निकालते हैं। एक होता है अल्फा और एक होता है आपका बीटा। क्लियर है? तो कभी कभी यहाँ से आपसे एक छोटी सी चीज़ पूछ ली जाती है कि जो ये आप b² - 4ac देख रहे हैं रूट के अंदर, ये क्या होता है? या आपसे बोल दे कि कोई समीकरण है, समीकरण का विविक्त कर ज्ञात करें आप। डिस्क्रिमिनेंट, इंग्लिश में डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं कि विविक्त कर हम कैसे ज्ञात करेंगे। अगर मान के चलिए एक समीकरण है ax² + bx + c बराबर 0, तो आप जानते हैं कि मूल क्या होंगे, इसके रूट क्या होंगे? -b ±√b² - 4ac/2a। तो यहां से आपसे बोल दिया जाए इसका विविक्त कर ज्ञात करें। विविक्त कर क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं इंग्लिश में, कि डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है। तो याद रखना डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, इसको हम डी बोलते हैं शॉर्ट में। तो ये b² - 4ac होता है आपका डिस्क्रिमिनेंट। इसको याद रखना, रूट के अंदर जो चीज़ लिखी है b² - 4ac, इसको हम क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट। कभी कभी सीधा क्वेश्चन आ जाता है कि एक समीकरण है, उसका आप क्या निकालें? विविक्त कर ज्ञात करें। क्लियर है? तो b² - 4ac आपका डिस्क्रिमिनेंट होता है। तो यहाँ पर b क्या होता है? ये वाला जो x के पहले लिखा होता है। a क्या होता है? a ये होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और c क्या होता है? लास्ट वाली पूरी संख्या। क्लियर है? तो यहाँ से हम इसकी वैल्यू पुट करके डिस्क्रिमिनेंट या विविक्त कर यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपसे यहाँ पर पूछी जाती है, तो इसको आप यहाँ याद रखेंगे। क्लियर है? अब हम आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों की, कि ये तो हमने पढ़ लिया कि विविक्त कर क्या होता है समीकरण में, ये आप निकालना जानते हैं। अब आपसे यहाँ पर पूछे जाएंगे मूल कैसे निकालते हैं। क्लियर है? उसके बाद हम बात करेंगे कि मूल से इक्वेशन कैसे बनती है। पहले हम निकालते हैं इक्वेशन से मूल। तो अगर आपको क्वेश्चन ऐसा दे दे x² - 8x + 15 बराबर 0 के मूल या रूट ज्ञात करें, मूल क्या होंगे। क्लियर है? तो मूल ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं? नॉर्मली आपको वो फॉर्मूला नहीं लगाना है, इसको ही ब्रेक करना है। वो ब्रेक कैसे करते हैं? इसको हम ऐसा तोड़ते हैं कि यहाँ पर क्या आए और यहाँ पर क्या आए। यहाँ ये होता है मूलों का गुणनफल, याद रखना इसको। ये क्या होता है? मूलों का गुणनफल, प्रोडक्ट होता है। और ये क्या होता है? मूलों का योग। क्लियर है? मूलों का योग होता है, रूट का सम, और ये होता है मूलों का गुणनफल। तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे यहाँ से कि कहाँ पर क्या होता है। यहाँ पर जो संख्या होती है वो मूलों का गुणनफल होती है, और ये क्या होता है? मूलों का योगफल।
तो हमें मूलों को ऐसा लेना है अल्फा और बीटा को कि इनका गुणनफल क्या हो 15 हो जाए +15 और योग क्या हो -8 हो। क्लियर है? तो हम कैसे लेंगे इनको? अब देखिए योग फल चाहिए हमें -8, तो इसको हम कैसे लेते हैं कि x² योग -8 चाहिए गुणनफल 15, तो 5 और 3 ऐसी संख्याएं होंगी वो जिनका गुणनफल 15 होगा और योगफल 8 होगा। क्लियर है? तो यहाँ चाहिए हमें माइनस में और यहाँ चाहिए प्लस में, तो माइनस माइनस का गुणा करते हैं तो प्लस मिल जाती है, तो हम क्या ले लेंगे इसको -3x - 5x + 15 बराबर 0। क्लियर है? तो -3x + -5x बराबर +15 बराबर 0 होगा, तो इसको जब आप जोड़ेंगे तो -8x आपको ये बराबर मिल जाएगा। तो इन दोनों से हम क्या करेंगे x कॉमन ले लेंगे तो कितना जाएगा x -3 और यहाँ से -5 कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा इन दोनों से x -3 बराबर 0। मैं थोड़ा सा इसको ऊपर कर दे रहा हूँ, तो यहाँ से x -3 कॉमन ले लें आप दोनों में से, तो अंदर बचेगा x -5 बराबर 0। क्लियर है? तो यहाँ से x -3 एक बार 0 के बराबर होता है तो x क्या मिल जाता है यहाँ से 3, और यहाँ से x -5 0 के बराबर होता है तो x मिलता है 5। तो x के दो मूल होंगे, एक होता है 3, एक होता है 5। क्लियर है? तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, अगर x 3 है और 5 है तो वो इस तरीके से कंडीशन बनती है x -3 x -5। क्लियर है? तो यहाँ से हम इक्वेशन से रूट निकालना सीख जाते हैं, फिर उसके बाद हम निकालेंगे रूट से इक्वेशन। तो ये चीज़ बहुत काम आने वाली है आपकी, इसको मैं आगे यूज करूँगा। इसमें कभी कभी क्वेश्चन ऐसा दे देता है x² -8 बराबर 0 के मूल क्या होंगे, या नॉर्मल हल करें इसको, तो सिंपल सी बात है x² बराबर क्या आ जाएगा 8, तो x बराबर हो जाता है √8, और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा ये प्लस माइनस लग जाता है इसमें, आगे इसको ध्यान रखना। तो ये हो जाएगा 2√2 प्लस माइनस का, तो यहाँ से एक रूट मिलेगा आपका 2√2 और दूसरा मिलेगा आपका -2√2, तो ये इसके दो क्या होंगे रूट होंगे। तो इस तरीके से भी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है, तो इसको भी आप यहाँ से कर पाएंगे। कभी कभी क्वेश्चन आपको ऐसा दे देगा x -3 बराबर 10/x के मूल ज्ञात करें, या को हल करें, नॉर्मली लिख देगा इसके रूट बताना है आपको, या बोल देगा कि इसको आप हल करें सिंपल सा। तो सिंपल सी बात है x का हम क्या करेंगे यहाँ गुणा, तो क्या हो जाएगा x² -3x बराबर 10, तो x² -3x 10 को इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा -10 बराबर 0। जब बराबर के इस साइड ले जाएं या इधर से उस साइड ले जाएं तो साइन बदल जाते हैं, इस बात को आप याद रखेंगे। तो यहाँ से फिर वही काम, ये गुणनफल होता है, ये क्या होता है योग होता है, तो गुणा करने पर -10 आना चाहिए, जोड़ने घटाने पर क्या आना चाहिए -3। क्लियर है? तो x² जोड़ने पर क्या आना चाहिए -3, तो माइनस यहाँ पर क्या लेंगे 10 किसका हो सकता है 5 और 2 का, और इनको जोड़ने घटाने पर -3 आपको मिल सकता है। तो यहाँ पर माइनस आएगा तो -5x बढ़ा लेंगे और +2x छोटा, जिससे यहाँ क्या मिले आपको माइनस मिल जाए, और यहाँ चाहिए -10, तो -10 तो ये है ही यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको -3x को मेन इंपॉर्टेंट है, इसको बैलेंस बनाना है। क्लियर है? तो आगे बढ़ते हैं, इसको थोड़ा ऊपर कर दे रहा हूँ। तो यहाँ से x कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा x -5 प्लस यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो x -5 यहाँ पर बचेगा बराबर 0 क्या आ जाएगा। तो ये चीज़ें आप जानते हैं, इनको आप पढ़ चुके हैं स्कूल टाइम में, सारी चीज़ें आपने देखी हैं। तो x -5 यहाँ से कॉमन लेंगे, अंदर क्या बचेगा x + 2 बराबर 0। तो एक बार x -5 बराबर क्या होता है 0 होता है, x -5 बराबर 0 होगा तो x बराबर 5 मिल जाएगा, और एक बार x + 2 बराबर 0 होगा तो x बराबर -2 मिल जाएगा। तो ये दोनों क्या है इसके रूट होते हैं, -2 और +5। क्लियर है? ये दोनों क्या होंगे इसके मूल होंगे। तो इस तरीके से आप इक्वेशन के मूल निकाल सकते हैं। कभी कभी इक्वेशन कुछ ऐसी मिल जाती है x² - 11x + 15 बराबर 0। तो याद रखना, इसको हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करके सॉल्व करते हैं। तो मल्टीप्लाई करके कितना आता है यहाँ पर 30 आएगा, तो 30 और 11 इसके मूल निकालेंगे तो 5 और 6 में ये डिवाइड हो जाता है। 5-6 का गुणा करेंगे तो 30 आएगा, और उसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा 11 आ जाएगा। तो 2 का हम यहाँ गुणा कर लेते हैं, लेकिन हम इसको लिखते नहीं है। क्लियर है? तो ये कितना हो जाएगा 2x², यहाँ माइनस चाहिए यहाँ प्लस, तो -6x ले लें, -5x + 15 बराबर 0। क्लियर है? तो ये क्या हो जाएगा -11 आ जाएगा आपका ये वापस से। तो यहाँ से 2x कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा, ये कितना बचेगा यहाँ पर x -3, -5 कॉमन लेंगे तो x -3 बराबर 0। अब यहाँ से क्या आ जाएगा आपका 3x
x माइनस 3 कॉमन ले लें तो कितना बचेगा अंदर, 2x माइनस 5 बराबर 0। तो एक बार आपका x माइनस 3 बराबर 0 होगा तो x क्या आ जाएगा, प्लस 3 आ जाएगा। और एक बार 2x माइनस 5 बराबर 0 होगा तो 2x बराबर 5 आ जाएगा। और यहाँ से x बराबर क्या मिल जाएगा आपको, 5/2। तो ये क्या हो जाते हैं, आपके इक्वेशन के मूल होते हैं। तो इस तरीके से आप इक्वेशन के मूल निकाल सकते हैं। तो ये तो अभी वर्तमान में क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा रहे हैं। आगे चल के आपसे क्या चीज़ें पूछी जा सकती है उनके बारे में हम बात करते हैं। अब आपको अगर बाई चांस ऐसा बोल दे कि इक्वेशन के मूल दिए गए हैं, क्लियर है, तो हम इक्वेशन कैसे बनाएंगे। अगर आपसे बोल दे कि मूल दिए गए हैं, मूल 4 और 3 हैं, तो समीकरण ज्ञात करें। तो समीकरण बताना है क्या होगा। अगर मूल 4 और 3 है तो आप जानते हैं कि जब लास्ट स्टेप होता है तो x बराबर 4 मिलता है और x बराबर 3 मिला होगा, तभी तो मूल होंगे। तो इसके पहले वाली कंडीशन क्या रही होगी, x माइनस 4 बराबर 0, और इसके पहले वाली कंडीशन x माइनस 3 बराबर 0, तभी जाके क्या मिला होगा, हमें दोनों मूल मिले होंगे। और इसके पहले कंडीशन क्या रही होगी, x माइनस 4 और x माइनस 3 बराबर 0। ये आप चीज़ें समझते हैं। इसमें आप उल्टा कर सकते हैं इसको सॉल्व। तो सिंपल सी बात है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, इक्वेशन। अब इसको मल्टीप्लाई करना आप जानते हैं, x² माइनस 3x माइनस 4x प्लस 12 बराबर 0। तो x² माइनस 7x प्लस 12 बराबर 0, ये क्या है, आपकी इक्वेशन बन जाएगी। तो उल्टा चल के आप बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ना ही आपको अल्फा ज्ञात करना है, ना ही आपको बीटा ज्ञात करना है। ये बहुत ही आसान तरीका है जिससे आप विद इन सेकेंड बिना किसी कन्फ्यूजन के इसको ज्ञात कर सकते हैं। बस उल्टा चलना है आपको, क्लियर है। तो यहाँ से इस चीज़ों को आप समझ रहे होंगे कि कैसे करना है और कैसे हमें इनको निकालना है, क्लियर है। तो इसके बाद आप और भी चीज़ें यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। अब आगे और मूल कैसे दे सकता है आपको, मूल बोल सकता है कुछ और तरीके से, यहाँ पे आपको मूल दे दे। तो और हम मूल ले लेते हैं, जैसे पिछले क्वेश्चन हैं उनके मूल ले लें। अगर जैसे एक 5 है, एक -2 है, क्लियर है। मूल आपको क्या बोल दे कि मूल हैं आपके 5 और -2, तो समीकरण ज्ञात करें आप। तो सिंपल सी बात है, 5 और -2 कैसे मिले होंगे, x बराबर 5 मिला होगा और x बराबर -2। तो इसके पहले क्या बना होगा, x माइनस 5, और इससे क्या बना होगा, x प्लस 2। ये बराबर 0 के रहे होंगे तभी तो हमें मूल मिले हैं। तो इन दोनों का गुणा करके हम क्या बता देते, इक्वेशन है, क्लियर है। x माइनस 5 गुणित x प्लस 2 बराबर क्या हो जाएगा, x² प्लस 2x माइनस 5x प्लस माइनस 10। तो ये -10 हो जाएगा, -10। तो इसको सॉल्व करेंगे तो x² माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0, और ये क्या है, आपकी इक्वेशन है। तो इस तरीके से आप मूल से इक्वेशन रिवर्स जाके निकाल सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा, कोई भी तरीके की यहाँ से आपको दिक्कत नहीं होने वाली है, क्लियर है। तो ये आपके क्या होते हैं, मूल होते हैं। इसको आप ऐसे निकाल सकते हैं। बाई चांस आपको कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आ जाते हैं कि जैसे आपको मूल क्या बोल दे कि मूल क्या है, आपके 5 हैं और 3/2 हैं। तो एक समीकरण बताना है आपको, क्या होगा, समीकरण ज्ञात करें, क्लियर है। तो आप जानते हैं कि x बराबर 5 रहा होगा, x बराबर 3/2, तो 2 का इसमें गुणा हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, 2x बराबर 3 होगा। तो 2x माइनस 3 बराबर 0 यहाँ से मिल जाएगा, और यहाँ क्या मिल जाएगा, x माइनस 5 बराबर 0। तो इनको हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। जो 2x माइनस 3 है आपका और x माइनस 5 बराबर 0, तो ये क्या बन जाएगी, आपकी इक्वेशन। तो सॉल्व करेंगे, क्या आएगा, 2x² माइनस 10x माइनस 3x प्लस 15 बराबर 0। तो कितना आ जाएगा, 2x² माइनस 13x प्लस 15 बराबर 0। ये आपका इक्वेशन है, ये आपका समीकरण है। तो इस तरीके से आप समीकरण ज्ञात कर सकते हैं, इक्वेशन को निकाल सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है ये, और बहुत कम समय में आप इसको याद कर पाएंगे। तो ये तो नॉर्मल सी चीज़ें हैं कि अगर हम समीकरण से इक्वेशन कैसे बनाएंगे और इक्वेशन से समीकरण कैसे बनाएंगे, तो दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। आगे चल के ये भी क्वेश्चन आपके यहाँ से बन सकते हैं। तो मेन इंपॉर्टेंट है, अगर आपको मूल दे दे तो समीकरण कैसे बनाना है, आपको रिवर्स चलना है, क्लियर है। तो रिवर्स जाएंगे तो बहुत आसानी से इसको निकाल सकते हैं आप। मैं उतना डिटेल में तो अभी नहीं पढ़ा पाऊंगा आपको, क्योंकि आपका एग्जाम चल रहा है और इतना ज़्यादा टाइम नहीं है। तो मैंने थोड़ा एक छोटा सा वीडियो बनाया जिससे आपकी कुछ हेल्प हो पाए। तो चलिए आगे कुछ चीज़ें और पूछ सकता आपसे, मूलों की प्रकृति पूछ सकता आपसे कभी,
इक्वेशन दे दे कि मूलों की प्रकृति क्या है। क्लियर है, मूल वास्तविक होंगे, कैसे होंगे, काल्पनिक होंगे या क्या होंगे, ये पूछ सकता है। तो देखिए डी क्या होता है, आप जानते हैं ये क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट या विविक्त कर होता है। डी का मतलब क्या होता है, डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्लियर है। तो देखिए जब समीकरण के मूल वास्तविक मूल नहीं होंगे, तो वास्तविक मूल कब नहीं होंगे, जब डी क्या होगा, 0 से छोटा होगा। वास्तविक मूल ना होने का मतलब है कि मूल काल्पनिक हो। काल्पनिक का मतलब क्या होता है, काल्पनिक संख्याएं वो होती हैं जो रूट के अंदर क्या हो, माइनस में आए। क्लियर है, रूट के अंदर जो माइनस में आए वो संख्याएं क्या होती हैं, काल्पनिक होती हैं, वो एग्जिस्ट नहीं करती मैथमेटिक्स में। तो आप जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, रूट क्या होता है, अल्फा बीटा क्या होते हैं आपके, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर बटे 2a होता है। ये होता है आपका फॉर्मूला। क्लियर, अपॉन 2a है। तो अब देखिए d 0 से छोटा है, मतलब क्या है, d माइनस में है, तो d क्या होता है आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो अगर यहाँ पर माइनस में आएगी संख्या, मतलब कैसा, माइनस बी प्लस माइनस अंदर अगर माइनस में संख्या आती है आपकी अपॉन 2a, तो सिंपल सी बात है अगर माइनस में आएगी तो मूल क्या होंगे, वास्तविक नहीं होंगे। ये आप यहाँ से समझ जाएं। क्लियर है। तो इस तरीके से हम इसको चेक कर सकते हैं। इसको मैं बेसिक्स आपको बता दे रहा हूँ, थोड़ी बहुत चीज़ें जिससे आप इनकी हेल्प से कर पाएँ इसको। तो अगर यहाँ पर d आपका क्या होता है, माइनस में आता है, तो इसको आप यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है। तो इक्वेशन को आपको कंपेरिजन करना आना चाहिए। अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से आपको जो भी इक्वेशन दे रहेगी आप उसको क्या करेंगे, इससे कंपेरिजन करेंगे। क्लियर है। उसके बाद आप इसके मूल निकालेंगे। अगली बात अगर हम करें कि मूल क्या हो, वास्तविक तथा बराबर हो, तो आप जानते हैं कि मूल क्या होते हैं उसके, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो जब d बराबर होगा 0 के, मतलब ये चीज़ 0 हो जाएगी, तो ये चीज़ खत्म हो जाएगी। तो क्या बचेगा, माइनस बी अपॉन 2a। अब प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि 0 बचा। तो मूल क्या होंगे, अल्फा बीटा दोनों बराबर हो जाएंगे। सिंपल सी बात है। तो दोनों मूल वास्तविक होंगे और कैसे होंगे, बराबर होंगे। प्रत्येक मूल क्या होगा, माइनस बी अपॉन 2a। तो दोनों वास्तविक भी होंगे और बराबर भी होंगे। क्लियर है। तो इन चीज़ों को आप याद रखें। अल्फा भी क्या होगा आपका, यही होगा, और बीटा भी आपका क्या होगा, यही होगा। क्योंकि आपका ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac ये क्या हो गया, 0 हो गया। तो प्लस माइनस का भी उसके साथ कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है। अगला हम ज्ञात करें अगर कि d बराबर हो 0 के, तो एक पूर्ण वर्ग हो तथा मूल परिमेय हो सकता है। तो देखिए दो चीज़ें हो सकती है, एक तो क्या हो सकता है, d एक पूर्ण वर्ग हो तो क्या होंगे, मूल परिमेय होंगे। क्लियर है। परिमेय अपरिमेय आप समझते हैं क्या होती हैं। तो अगर परिमेय अपरिमेय आपको नहीं पता है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर नंबर सिस्टम या संख्या पद्धति का एक प्लेलिस्ट में ऑप्शन होगा, तो संख्या पद्धति के फोल्डर में आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी सारी, कि परिमेय क्या होती हैं, अपरिमेय क्या होती हैं, भाज्य अभाज्य क्या होती हैं, सब चीज़ें उसमें मैंने डाल रखी हैं, तो उनको आप जरूर देख लें। तो यहाँ से देखिए मूल माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a है। तो अगर देखिए ये वाली कंडीशन क्या होती है, एक पूर्ण वर्ग होती है। अगर इसको सॉल्व करते हैं तो 16 आता है, 9 आता है, 25 आता है, 36 आता है, 49 आता है। इस तरीके से अगर एक पूर्ण वर्ग आता है तो सिंपल सी बात है, ये रूट क्या होगा, हट जाएगा। और रूट जब हटता है तो संख्याएं क्या होती हैं, परिमेय बन जाती हैं। क्लियर है। अगर किसी संख्या पर रूट लगा है तो ये क्या होगी आपकी, अपरिमेय होती है, इर्रेशनल। अगर इस पर ऐसा होता तो ये क्या बन जाता, 3 मिल जाता, तो ये क्या बन जाती है आपकी, परिमेय बन जाती, रेशनल संख्या बन जाती। तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे। तो अगर ये वाली चीज़ एक पूर्ण वर्ग आती है बी स्क्वायर माइनस 4ac, समीकरण को आप कंपैरिजन करेंगे जब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी से, तो आपकी ये चीज़ क्या आनी चाहिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac एक पूर्ण वर्ग आती है संख्या। तो सिंपल सी बात है, मूल परिमेय होंगे और क्या होंगे, असमान होंगे, क्योंकि एक प्लस के साथ चला जाएगा, एक माइनस के साथ। क्लियर है। चौथी कंडीशन ऐसी हो सकती है कि d एक पूर्ण वर्ग ना हो, तो मूल कैसे होंगे, उसके अपरिमेय होंगे। तो कैसा होगा, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो अगर ये पूर्ण वर्ग नहीं है तो सिंपल सी बात है, कभी ये 13 आएगा, कभी ये 15 आएगा, कभी ये 8 आएगा, कभी ये 17 आएगा। इस तरीके से आता है जो पूर्ण संख्या वर्ग मूल से बाहर या रूट से बाहर नहीं निकल सकती। तो अगर रूट से बाहर संख्या नहीं निकल पाती तो इसका मतलब क्या है, वो अपरिमेय मूल होंगे। क्लियर है। फिर मूल कैसे बनेंगे आपको, कभी ऐसा मिलेगा -1 प्लस
√13/2 इस तरीके से आएंगे, -1 प्लस या -1 माइनस √13/2 इस तरीके से मूल मिलेंगे। तो रूट के अंदर अगर संख्या है तो सिंपल सी बात वो अपरिमेय है, इरेशनल है, तो यहाँ से मूल अपरिमेय हो जाते। सारा कुछ खेल होता है b² - 4ac का। और ये क्या होता है कि डिस्क्रिमिनेंट होता है आपका, विविक्त कर होता है। तो क्वेश्चन आपसे कभी कभी सीधा पूछ लेता है कि किसी समीकरण का विविक्त कर ज्ञात करें क्या होगा या डिस्क्रिमिनेंट ज्ञात करें क्या होगा, तो उसको आप d बराबर क्या होता है b² - 4ac उससे ज्ञात कर सकते हैं। और कंपैरिजन हमेशा होगा स्टैंडर्ड जो इक्वेशन होती है आपकी ax² + bx + c बराबर 0 से। तो ये नॉर्मल सी जानकारी है, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। अब मैं सारी चीज़ें विथ प्रूफ आपको यहाँ पर नहीं बता सकता क्योंकि इतना हमारे पास टाइम नहीं है। तो एक छोटा सा वीडियो है जो आपकी जरूर हेल्प कर पाएगा। तो यहाँ से अगर ये रूट के मूल पूछ लिए जाए आपसे या मूल के प्रकृति पूछ लिए जाए, रूट का नेचर पूछ लिया जाए, तो इस तरीके से आप 4 केस बनते हैं, चारों केसों से उसको आप बता सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो समझ ना आए, थोड़ा सा फास्ट लगे, तो आप प्लीज़ वीडियो को दोबारा चला लें, उससे आपको आसानी होगी समझने में। तो 2 चीज़ें ध्यान रखना, पहला तो मूल ज्ञात करना और दूसरा मूल से इक्वेशन ज्ञात करना। तो बहुत आसान है, इक्वेशन ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, उल्टे चले जाएंगे रिवर्स प्रोसेस में। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें जिनका भी एग्जाम हो आगे आने वाले समय में, जिससे उनकी भी हेल्प हो पाएगी। तो चलिए बहुत जल्द अगली वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सारे संबंधित वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक में डाल देता हूं, तो उन सबको आप जरूर देख लें, वहां से 100% आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो चलिए बहुत जल्द अगली वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।